गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम फोन में कौन कौन से इनपुट टाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मैंने सारे यहाँ पे यूज करके आपको दिखाए थे और हम फॉर्म में कैसे उस डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो हमारा फॉर्म का डेटा है ना, उसको डेटाबेस में कैसे ले जाएंगे। मतलब हम आज माई एसक्यूएल का पहला सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये करना होगा कि हमें जो है पीएचपी के थ्रू अपने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे माइस्क्यूएल का। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा जो है माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लाइनिक्स यूनिक्स वगैरह कर रहे हैं टर्मिनल के थ्रू, तो आप उसमें माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके माइस्क्यूएल में चले जाइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर करूँ तो ये हमें प्रोवाइड कराता है PHP माई एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके अपने सारे डेटाबेस को देख सकता हूँ और आप टर्मिनल के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, माई कमांड लिख के और उसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो कमांड लिखूंगा वो आप वहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम मान लो मैंने दे दिया डेमो फॉर्म के नाम से दे दिया। ठीक है, डेमो फॉर्म के नाम से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मैंने देखा डेमो फॉर्म के नाम से एक डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे कर लेता हूँ, बाद में इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको, हम दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो तरीका होता है वो होता है हमारा MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, एक ये तरीका होता है हमारा। इसके थ्रू हम कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ठीक है, CON करके ले लिया मैंने वेरिएबल और यहाँ पे मैंने न्यू लिखा और MySQLi। ठीक है, ये लिखा मैंने। ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इसका और हम इसको अब कॉल करेंगे। तो इसमें हमें क्या पैरामीटर पास करने रहते हैं, तो यहाँ पे हमें पास करने रहेंगे 4 पैरामीटर कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास करेंगे यहाँ पे होस्ट। ठीक है, सर्वर क्या नाम है आपके, तो मेरा नाम है लोकल होस्ट। ठीक है, तो अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा जो है यहाँ पे आता है MySQL जो हम कनेक्ट करेंगे ना, उसमें जो पासवर्ड, जैसे अभी मैंने PHP में एडमिन खोला, वहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग वो सॉरी वहाँ पे हमें जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे तो हमें वहाँ पे यूजर का नेम देना होगा। ठीक है, जैसे आपने कमांड के थ्रू कर रहे हैं तो MySQLi -u और फिर यूजर का नेम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूट है। आपका अगर कोई और सेट कर रखा है तो आप वो डाल दें, अदरवाइज डिफॉल्ट रूट ही रहता है। ठीक है, तीसरे की बात करें पासवर्ड की, अगर आपने कोई पासवर्ड सेट कर रखा है तो वो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। मेरा पासवर्ड कोई भी नहीं है तो ब्लैंक है, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब हम डेटाबेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, डेमो फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कनेक्शन और कनेक्ट एरर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर मुझे कोई कनेक्ट एरर मिल रही है तो यहाँ पे क्या कर दे, डाई कर दे और क्या मैसेज दिखा दे, आप अपने हिसाब से मैसेज डाल दे, अनेबल टू कनेक्ट डेटा बेस। ठीक है, ये हो गया। और एल्स में क्या करेंगे, ई को करा देंगे डेटा बेस कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने मैसेज दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इसको देखो रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। ठीक है, मैंने लग रहा है सेव नहीं किया गया फॉर्म को। यहाँ पे फॉर्म को मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको देखो, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया कि डेटाबेस कनेक्शन हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे अब ये चेक करना है कि ये चीज़ भी चल रही है नहीं चल रही। तो मैंने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर दिया जो मेरा पासवर्ड है नहीं। ठीक है, अब मैंने देखो रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे वार्निंग भी मिल गई और मेरा मैसेज भी मिल गया। इस वार्निंग को हम अभी के लिए बता देते हैं आपको कैसे मैनेज करते हैं, बाकी हम जब एरर की बात करेंगे तो हम वहां पे बताएंगे एक्सप्लेन करके। एरर रिपोर्टिंग। ठीक है, एरर रिपोर्टिंग यहाँ पे मैंने अभी 0 कर दिया। ठीक है, तो अब ये मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिलेगी।
अब देखो मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे ये मिल गया अनेबल टू कनेक्ट डेटाबेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो भी मैसेज चाहें वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एरर भी आएगी वो भी हम इवन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरा ये कनेक्शन जो है वो बन गया है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब हम दूसरा तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माइस्क्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, ये कमेंट कर दिया। अब हम दूसरा जो तरीका है वो है माइस्क्यूएल आई, ठीक है, प्रोसीड्यूरल। ठीक है, ये तरीका है। तो इसके थ्रू हम कैसे करते हैं, इसके थ्रू मैंने सेम मतलब मैंने वेरिएबल ले लिए कनेक्शन इज इक्वल टू माइस्क्यूएल आई। ठीक है, माइस्क्यूएल आई कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर हम सेम पैरामीटर पास करेंगे जैसे हमने वहां किए थे। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। तो अब मैं यहाँ पे सेम कॉपी कर दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा टाइम साथ बज जाएगा। और मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा, इसमें हम इस तरीके से चेक करते हैं। मैंने लिखा अगर मेरा कनेक्शन इज नॉट कनेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मैसेज दिखा दूं। ठीक है, मैंने ये मैसेज दिखा दिया। एल्स वाला पार्ट मैंने कॉपी कर ही लिया यहाँ से और सेम मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे देखो वही मिल रहा है, और यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल दूं तो मुझे ये एरर दे देगा। देखो ये देखिए अनेबल टू कनेक्ट डेटाबेस। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बाकी पीडीओ वगैरह से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे एक फाइल ले ली rdb.php। ठीक है, ये ले ली मैंने और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम इसका यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, फिर इसका यूज करके बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब हम इसको कैसे इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो इसमें PHP में होता है जैसे हमें जिस जिस पेज पे अगर हमें डेटाबेस को यूज करना रहेगा उसमें हम इस फाइल को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इंक्लूड कर दिए। इसकी भी हम बात करेंगे कि इंक्लूड क्या होते हैं, रिक्वायर क्या होते हैं, आने वाली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। अभी आप इतना समझे, हमने इसमें db.php लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया तो मुझे यहाँ पे सेम मैसेज मिल जाएगा। देखो मिल गया, मुझे डेटाबेस का मुझे मैसेज मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये यूजर की टेबल है, तो हम अपने डेटाबेस में जाके और डेटाबेस को सिलेक्ट करके एक टेबल क्रिएट, जैसे मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, आप अगर टर्मिनल से हैं तो आप वहां पे यूज करके डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें और कमांड लिखें। कैसे, मैंने लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। ठीक है, टेबल का नेम मान लो मैंने यूजर्स लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा हमारा, अब देख लेंगे हमारे कौन कौन से फील्ड हैं। नेम है, ईमेल है, मोबाइल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया। नेम काय में होगा हमारा, वेरकेयर में होगा। ठीक है, वेरकेयर होगा। आप यहाँ पे मैक्स वेरकेयर 255 ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि वो नल होगा नहीं होगा, तो मैंने यहाँ दे दिया नॉट नल। ठीक है, अगर आपको पॉसिबिलिटीज लगती है कि आपका वो नल नहीं होगा, ठीक है, नल होगा या नल नहीं होगा, तो आप वो उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेम हो गया। अब हम यहाँ पे सेम ईमेल को भी ऐसे ही कर सकते हैं, वेरकेयर और 255। ठीक है, ये लिख लिया मैंने वेरकेयर 255, इसको भी मैंने नॉट नल कर दिया। ठीक है, ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, अगर आप PHP में एडमिन कर रहे हैं तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक प्राइमरी आईडी भी लेनी होगी। ठीक है, प्राइमरी की भी लेनी होगी। उसके लिए हमें मान लो अभी मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूजर्स में जाके देख सकता हूँ अपनी टेबल। क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेम और ईमेल मिल गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ से कोई फील्ड ऐड करनी है। जैसे मान लो मुझे अभी एक यूजर आईडी ऐड करनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये INT रहेगी और मैं यहाँ पे लेंथ ले लूंगा
और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट करा दूंगा। जैसे ही मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट करा रहा हूँ ना, देखो ये प्राइमरी की भी ले रहा है मुझे, मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने की क्यों ली है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। जब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे ना, तो ये की ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, मतलब ये यूनिक होगी, ठीक है। अभी हम जब बात करेंगे प्राइमरी की यूनिक की, तो वहां पे मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ टेबल को क्रिएट करना बता रहा हूँ और हम उसमें कौन कौन सी की यूज कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो हमें इस टेबल में सिर्फ हम प्राइमरी की का यूज करेंगे, ठीक है, एक यूनिक की, ठीक है, प्राइमरी की का यूज करेंगे जो हमारी डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हमारा नेम और ईमेल हो गया। हमारे कितने फील्ड और बचे? अब हमारे फील्ड बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फील्ड बच रहे, ठीक है। तो मैं जल्दी से 7 फील्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे मैंने गो कर दिया, तो मेरे 7 फील्ड आ गए। तो मेरा अगला फील्ड क्या है? ईमेल हो गया था मेरा, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर को हम वेर केयर में लेंगे, याद रखना है, ठीक है। अगर 10 ले सकते हैं, अगर 10 का कराना है, तो अगर 12 का कराना है कोई उसके साथ, तो हम 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई कंट्री कोड वगैरह भी ऐड कराना है तो हम वो करा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद हमारा हो गया पासवर्ड, ठीक है। तो अभी हम पासवर्ड को पूरा एज इट इज ही कराएंगे कि कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे उसमें, MD5 या कोई भी हैक्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम वो बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने वारकेयर ले लिया, तो वारकेयर वो कितना भी सेट कर सकता है, मैंने यहाँ पे 255 कर दिया अभी, ठीक है। तो पासवर्ड हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं कर लेता हूँ लैंग्वेज की बात। तो लैंग्वेज हम वेरकेयर में लेंगे, क्योंकि हम 2 लैंग्वेज चूज करेंगे तो हमारा पता है कि मैक्सिमम 50 से ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। सेम जेंडर करेंगे, जेंडर करा मैंने वेरकेयर, तो जेंडर तो हमारा मेल या फीमेल ही आने वाला है, तो 10 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। कंट्री ले लिया, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंट्री और यहाँ पे मैं वेरकेयर ले लेता हूँ। कंट्री में कितना रहेगा? 20 होगा मैक्सिमम, कोई बड़ी कंट्री है तो, ठीक है। तो उसके बाद वो आप लेंथ के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस ले लिया, एड्रेस तो मेरा यहाँ पे ले लिया मैंने एड्रेस, तो एड्रेस मेरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए टेक्स्ट का यूज कर लूंगा, उसमें हमें लेंथ की जरूरत नहीं रहती। टेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम पैराग्राफ वगैरह, मतलब जो भी होते हैं बड़े बड़े, वो चीज को यहाँ पे ऐड कराते हैं। अब हम ले लेते हैं प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने प्रोफाइल, प्रोफाइल करके यहाँ पे उसका नेम आएगा, जो भी हमारा इमेज का नेम होगा, तो यहाँ पे हमने 255 ले लिया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैंने इसको सेव करा दिया, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे मैं एक, वैसे तो बहुत से हम पैरामीटर ले सकते हैं, स्टेटस ले सकते हैं, और एक और ले ले रहे हैं हम एडिट डेट, मतलब वो कब ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिट डेट, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे डेट टाइम का। तो डेट टाइम में क्या होगा? डेट भी आ जाएगा और हमारी टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब हम जाके देखेंगे हमारे उसमें क्या क्या है। तो हमने ये 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा लिए, देखो यूजर आईडी और एडिट डेट। यहाँ पे हम डेट को ऐड कराएंगे और यहाँ पे ये आईडी जो वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने आप पे कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शन यहाँ पे इंक्लूड करा ही दिया है, ठीक है, यहाँ पे करा दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, जैसे मैंने नेम और ईमेल लिया है ना अभी, बाकी वैलिडेशन में अभी हटा देता हूँ। तो वैलिडेशन आई होप आप खुद ही लगा लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए अभी हटा देता हूँ सारा वैलिडेशन को, ठीक है। ये यहाँ पे बंद हो गया, ये यहाँ पे बंद हो गया, ठीक, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने ये चीजें भी यहाँ से हटा दी, ठीक है, ये चीजें भी यहाँ से हटा दी, बहुत सिंपल सा कर दिया। नेम हो गया, ईमेल हो गया, उसके बाद हमारा क्या है? मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी? जो हमारे फॉर्म में नेम ले रखा है ना, वही हमें सेम लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया और क्या क्या है हमारा, देख लेते हैं नीचे जाके। मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया हमारा, इसको बंद कर दे रहे हैं तो थोड़ा खुल के आ जाएगा, और इसको हम कर ले रहे हैं वर्ड ब्रेथ, ठीक है, सॉरी व्यू में जाके मैंने वर्ड ब्रेथ कर लिया। तो अब जो हमें ब्रेक होके मिलता रहेगा, तो मेरा आ गया मोबाइल नंबर में, हमने मोबाइल नंबर ऐसे ले रखा है, इसमें पासवर्ड ऐसे ले रखा है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद मैंने पासवर्ड ले लिया। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये हमें सेम लेनी। तो अभी मैं दोनों सेम ही ले रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज जो आ रहा है हमारा एरे में आ रहा है, याद रखना, ठीक है। लैंग्वेज जो आ रहा है हमारा एरे में आ रहा है। इतनी बात हो गई, हमारा लैंग्वेज हो गया। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड था, पासवर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने लैंग्वेज ले लिया, ठीक है।
लैंग्वेज लेने के बाद मैंने ले लिया इसको जेंडर ले लिया, ठीक है, जेंडर ले लिया, वो हमारा सेम ही आ रहा है तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज, सॉरी बार बार मैं उसी को ही रिप्लेस कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा कंट्री ले लेते हैं, कंट्री में हमारा नेम क्या है, कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, नेम में एड्रेस है और इसका है प्रोफाइल, ठीक है। तो आज ये हो गया हमारा कंट्री और ये हो गया हमारा प्रोफाइल, ठीक है। सॉरी एड्रेस, एड्रेस है, एड्रेस के बाद भी कुछ है क्या, एड्रेस हमने ये लिया था ना, एड्रेस हो गया और ये हो गया हमारा प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो, अब हमें सबसे पहले ये तो हम डेटाबेस में कराए रहे हैं, ठीक है, हमें इमेज को भी कराना है। तो इमेज को हम बताएं, जैसे कोई भी इमेज अपलोड करा रहा है तो हमें उसको अपने फोल्डर में भी रखना है, क्योंकि हमें नेम तो डेटाबेस में चला गया हमारा, लेकिन हम उसको एक्सेस कहाँ करेंगे। तो हम यूजर के सिस्टम पे तो हमारा एक्सेस नहीं है कि हम वहां से एक्सेस कर लेंगे, तो हमें एक सेपरेट फोल्डर में उसको ऐड कराना रहता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इस डेटाबेस को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमने सारे पैरामीटर ले लिए हैं, तो हमारा जो ये है ना लैंग्वेज, इसको हम एरे में मिल रहा है, तो एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंप्लोड के थ्रू, ठीक है। इंप्लोड करा और हमें कॉमा के साथ इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब मुझे जो भी लैंग्वेज आएगी मेरी, वो हमारी कॉमा सेपरेट के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो हमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल है वहां पे, ठीक है, वेरिएबल है डॉलर कॉन, उसमें हम क्या करेंगे, क्यूरी, यहाँ लिख दिया मैंने क्यूरी, ये लिख दिया, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी पूरी जो हम यहाँ पे डेटाबेस की स्ट्रिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, डॉलर SQL इज इक्वल टू ये ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने SQL पास कर दिया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से करा सकते हैं, एक हम सेट के थ्रू करा सकते हैं और एक हम मतलब सेपरेट करके और वैल्यूज में करें, वो ओल्ड है, मैं आपको सेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, हमारा किस टेबल में इंसर्ट करना है, तो हमें करना है यूजर्स में, सॉरी यूजर्स में करना है। अब यहाँ पे मैं सेट करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डॉलर SQL होगा, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है। तो मैं दो तरीके से, एक तो आप वैल्यूज की तरफ कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे आपने ये दिया और यहाँ पे आपके आ जाएंगे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है, कॉमा के साथ, ठीक है, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज और यहाँ पे आपकी वो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। मान लो 1,2, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो एक तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम 1 जो है वो आप रख सकते हैं, कॉलम 2 यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर सकते हैं, आपने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर, यहाँ पे आपने सेट करा, सेट क्या करना है, पहला हमें क्या करना है, हमें यूजर आईडी ऐड नहीं करानी, हमें नेम करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा नेम, नेम किस में मिल रहा है मुझे, नेम मिल रहा है इस वेरिएबल में। तो यहाँ पे कैसे वेरिएबल पास करते हैं, तो यहाँ पे अगर मेरा डबल कोट से मैंने स्टार्ट किए तो यहाँ पे सिंगल कोट करूंगा, उसके अंदर डबल कोट, फिर मैं कॉन्कैट करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम पास करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया नेम। तो यहां से पता चल रहा है कि हम इंसर्ट कर रहे हैं यूजर में नेम लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी MySQL क्यूरी कहलाती है, ठीक है। ये हम कनेक्शन के बेस पे, प्रोसीजरल के बेस पे हम इसको इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरी की। तो अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल करनी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया नेम हो गया, उसके बाद हम ईमेल ले लेते हैं, ये हमारा ईमेल हो गया। ये जो चीज रहेगी, ये वाली, ये रहेगी हमारी डेटाबेस में, जो है देखो डेटाबेस में जो वो रहेगी, और ये हमारा वेरिएबल्स रहेंगे जो यहाँ पे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैंने अभी सेम ले लिया, किसी ने डिफरेंट ले लिया, तो इशू आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो नेम है, जो हम सेट नेम को कर रहे हैं, वो हम करेंगे डेटाबेस वाले नेम से, ठीक है, ये वाले नेम से। और यहाँ पे जो सेट करेंगे वो करेंगे हम ये वेरिएबल्स जो दिए,
और ये जो डेटा रहेगा, ये जो हमने एरे में पास करा है, वो हमारा जो की है वो रहेगी फॉर्म वाली। ठीक है, इतनी बात हो गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने ईमेल ले लिया, मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने सेम लिया है कि मुझे कॉपी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ले ली मैंने, और यहाँ पे लैंग्वेज होगी। यहाँ पे मैंने जेंडर ले लिया, जेंडर हो गया। ठीक है, जेंडर हो गया। कंट्री, कंट्री हो गया मेरा। ठीक है, कंट्री हो गया। एड्रेस, और यहाँ पे मेरा ये कुछ गलत हो गया, कंट्री में कुछ ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा कंट्री। ठीक है, एड्रेस में मेरा एड्रेस हो गया। और अब मेरा एक रह जाता है एडिट डेट। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं बताता हूँ उसको एडिट डेट को कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे हटा दो, एडिट डेट। ठीक है, एडिट डेट में हम डेट को कैसे पास करते हैं। तो पीएचपी में मैंने अभी आपको डेट और टाइम के बारे में नहीं बताया, आने वाली वीडियो में बहुत जल्द मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको डेट पास कर दिया, ऐसे करके हम पास करें, और यहाँ पे हम फॉर्मेट लिख देते हैं। मान लो YMD और HIF। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमने डेट का फॉर्मेट दे दिया, यहाँ पे हमने टाइम का फॉर्मेट दे दिया, और पीएचपी में डेट का यूज करते हैं। ठीक है, इतना मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो, मैं इस क्यूरी को इको करता हूँ, यहाँ पे इको कर लेता हूँ। ठीक है, इको कर लिया, और मैंने यहाँ पे ये इको करा दिया, डाई करा दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना वैल्यू भर लिया, कुछ भी वैल्यू भर लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं भर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड दे दिया, और ये मेल दे दिया, कंट्री दे दी, मतलब सब में वैल्यू कर लेता हूँ। ठीक है, ये दे दिया। और इमेज का हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इमेज का हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट किया, देखो यहाँ से आप देखेंगे आपको ये क्यूरी मिल गई। इंसर्ट इनटू यूजर सेट नेम में नेम हो गया, ईमेल में ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लैंग्वेज में देखो कॉमा के साथ आ गई, जेंडर आ गया, कंट्री आ गया, आपका एड्रेस आ गया, और एडिट डेट आ गई। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करा दिया मैंने। ठीक है, एग्जीक्यूट करा दिया। अब मैंने इसको इफ में लिख दिया, मैंने इसको, इतनी बात याद रखिए, इफ में लिख दिया, क्योंकि मुझे मैसेज दिखाना है। तो $MSG दिखा दिया मैंने। क्या दिखा दिया, रिकॉर्ड हैज बीन एडिड। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। और एल्स में दिखा दिया, मैंने दिखा दिया $MSG में अनेबल टू ऐड। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो, अब इसको मैं मैसेज को कहाँ ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, या मैंने यहाँ पे ले लिया मैसेज, सॉरी $मैसेज इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ग्लोबल बना लिया। अब मैं जाके नीचे इको करा दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या करा दूंगा, इको करा दूंगा। इको कराया $MSG। अब देखते हैं हमारा क्या आता है। अगर हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। अब मैंने यहाँ पे आया, और मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आपने देखो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम इस डेटा को, फॉर्म के डेटा को वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म है ना, मतलब इमेज, उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे फोल्डर में मूव करेंगे। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं हम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।